जब घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं ये 16 संकेत। नमस्कार दोस्तों, जब घर में भगवान का वास होता है तो उसका प्रभाव अपने आप ही पूरे वातावरण पर उतरने लगता है, क्योंकि बिना किसी प्रयास के हर दिशा जैसे हल्की, शांत और सात्विक होने लगती है। ऐसा माना जाता है कि मन में अकारण प्रसन्नता बनी रहती है और घर के छोटे छोटे काम भी सहजता से पूरे होने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति हर पल अपनी कृपा बरसा रही होती है। ऐसा कहा गया है कि जब किसी स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा स्थिर हो जाती है तो प्रकृति भी संकेत देने लगती है। कभी वातावरण सुगंधित हो उठता है, कभी अचानक मन से चिंता दूर हो जाती है, तो कभी घर में अजीब सी शांति आ जाती है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आपके घर में भगवान का वास होता है तो आपको कौन से संकेत मिलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जिससे हमें पता चल सके कि आपने भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की हाजिरी लगा दी है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताऊंगा कि जब आपके घर में भगवान का वास होता है तो आपको कौन से संकेत मिलते हैं। नंबर 1, उल्लू का दिखना। जी हाँ दोस्तों, उल्लू को सिर्फ एक पक्षी नहीं माना जाता, बल्कि उसे माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है। इसलिए जब किसी व्यक्ति को अचानक उल्लू दिखाई देता है तो इसे एक गहरा संकेत माना जाता है कि उसके जीवन में छिपी हुई बाधाएं हटने वाली हैं और धन संबंधी रुकावटें अपने आप खत्म होने लगेंगी। ऐसा कहा जाता है कि उल्लू का दिखाना उस ऊर्जा की ओर इशारा करता है जो व्यक्ति को सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। इसलिए कई बार यह संकेत इस बात का भी होता है कि कोई उलझा हुआ काम अचानक सरल होने वाला है। जिस स्थान के ऊपर या आसपास उल्लू दिखाई दे, वहां सकारात्मक तरंगें सक्रिय होती हैं और माना जाता है कि उस समय किए गए कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यह संकेत यह भी कहता है कि किसी अदृश्य शक्ति ने आपके मार्ग को सुरक्षित कर लिया है और अब समृद्धि धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। नंबर 2, ब्रह्मा मुहूर्त में उठना। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मा मुहूर्त में जागना किसी साधारण आदत का हिस्सा नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक दिव्य बुलावा समझा जाता है। ऐसा मान्यता है कि इस समय प्रकृति अपनी सबसे शांत अवस्था में होती है और वातावरण में अदृश्य सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। ऐसा कहा जाता है कि जिन घरों में ब्रह्मा मुहूर्त में कोई व्यक्ति स्वतः उठने लगे, वह संकेत होता है कि वहां किसी उच्च शक्ति का स्नेह और संरक्षण बना हुआ है। इसलिए इस समय मन का बोझ हल्का हो जाता है, विचार स्पष्ट होने लगते हैं और भीतर एक अनजानी प्रेरणा जागती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको सही दिशा में ले जाना चाहता हो। इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त का जागरण जीवन में नई रोशनी लाता है, बुरे विचार दूर करता है और घर के वातावरण को शांत एवं पवित्र बनाता है। ऐसा माना जाता है कि यह संकेत इस बात का प्रतीक है कि ईश्वरीय कृपा आपके मार्ग को आलोकित कर रही है और आपको नए अवसरों की ओर बढ़ा रही है। नंबर 3, शंख की आवाज देती है। जी हाँ दोस्तों, जब घर के भीतर या आसपास अचानक शंख की मधुर ध्वनि सुनाई दे तो इसे अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि शंख की ध्वनि को प्राचीन काल से ही परम ऊर्जा का वाहक माना गया है, जो वातावरण में मौजूद हर प्रकार की नकारात्मकता को तुरंत समाप्त कर देती है। कहा जाता है कि जब दिव्य शक्तियों का वास किसी स्थान पर होता है तो वहां अनायास ही शंख जैसी पवित्र ध्वनियां प्रतिध्वनित होने लगती हैं। इसलिए यह संकेत इस बात का प्रतीक होता है कि घर में सौभाग्य का मार्ग खुल रहा है और आशीर्वाद की तरंगें चारों दिशाओं में फैल रही हैं।
कई बार यह ध्वनि मन को भीतर तक शांत कर देती है, जिससे व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास सुरक्षा का घेरा बना रही हो। ऐसा माना जाता है कि ऐसे संकेत बताते हैं कि ईश कृपा सक्रिय हो चुकी है और अब घर के प्रत्येक सदस्य के जीवन में एक नया उज्ज्वल अध्याय आरंभ होने वाला होता है। नंबर 4। खानपान में आने लगता है बदलाव। जी हाँ दोस्तों, जब घर में दिव्य उपस्थिति सक्रिय होती है तो सबसे पहला परिवर्तन मनुष्य के खानपान में दिखाई देता है। बिना किसी प्रयास के मन अशुद्ध, भारी और तामसिक भोजन से दूर होने लगता है और हल्का, सात्विक तथा शुद्ध भोजन की ओर आकर्षित होने लगता है। यह बदलाव अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे भीतर की ऊर्जा बदलने लगती है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में ईश्वरीय करुणा जागृत होने लगती है तो शरीर स्वयं उस भोजन की ओर झुकता है जो आत्मा को शांत और मन को स्थिर रखता है। इसलिए कई बार व्यक्ति को मसालेदार, तले हुए या अनियंत्रित भोजन से स्वतः विरक्ति होने लगती है और फल, दूध, हल्का आहार और प्रसाद जैसे भोजन प्रिय लगने लगते हैं। इसलिए यह संकेत है कि भीतर की चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है और घर का वातावरण भी उसी पवित्रता का अनुसरण कर रहा है। यह परिवर्तन भगवान की कृपा के जागरण का अत्यंत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली संकेत माना जाता है। नंबर 5। अगर आप सुबह सुबह साफ सफाई करना। जी हाँ दोस्तों, सुबह का समय अपने साथ एक अद्भुत शुद्धता लेकर आता है और जब कोई व्यक्ति प्रभात होते ही घर की सफाई करता है तो माना जाता है कि वह अपने घर में शुभतर ऊर्जा का द्वार खोल रहा होता है। कहते हैं कि सुबह की ताज़ी हवा में ईश्वरीय तरंगे सबसे अधिक सक्रिय रहती हैं और उस समय सफाई करने से घर के हर कोने में वह दिव्यता सहज ही बसने लगती है। इसलिए यह क्रिया सिर्फ धूल हटाने भर नहीं होती, बल्कि एक प्रकार का आध्यात्मिक संतुलन स्थापित कर देती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग नियमित रूप से इस समय सफाई करते हैं, उनके घर में सकारात्मक शक्ति का वास बढ़ता है और नकारात्मकता अपना प्रभाव खो देती है। इसलिए धीरे धीरे घर का वातावरण हल्का, शांत और शुभ संकेतों से भरने लगता है, मानो अदृश्य आशीर्वाद हर दिशा से जीवन को स्पर्श कर रहा हो। नंबर 6। मुख्य द्वार पर चिड़िया का घोंसला बनाना। जी हाँ दोस्तों, यदि घर के मुख्य द्वार के पास कोई चिड़िया घोंसला बनाना शुरू कर दे तो इसे अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि चिड़िया कभी भी किसी ऐसे स्थान पर घर नहीं बनाती जहां नकारात्मकता या अस्थिर ऊर्जा होती है। इसलिए इसका मतलब है कि घर का प्रवेश द्वार पूरी तरह शुद्ध, शांत और सुरक्षित ऊर्जा से भरा होता है। इसलिए यह भी माना जाता है कि चिड़िया अपने साथ लक्ष्मी, सौभाग्य का आशीर्वाद लेकर आती है और उसका घोंसला बनाना आने वाले अच्छे समय का संकेत होता है। इसलिए कई जगह मान्यता है कि जब चिड़िया अपने बच्चों को वहीं पालती है तो घर के भीतर धन प्रवाह स्थिर होता है और परिवार पर अदृश्य सुरक्षा कवच बना रहता है। इसलिए यह घटना बताती है कि आपके घर का द्वार अब शुभ शक्तियों के लिए खुल चुका है और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। नंबर 7। जिस व्यक्ति की नींद अचानक से रात के 3 बजे के बाद खुलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की नींद लगातार रात के 3 बजे के बाद खुलने लगे तो इसे एक विशेष संकेत होता है, क्योंकि यह समय ब्रह्मा ऊर्जा का समय होता है, जब वातावरण अत्यंत शांत और शक्तिशाली होता है। माना जाता है कि ऐसे समय में नींद का टूटना इस बात का संकेत होता है कि आपका आंतरिक मन किसी उच्च शक्ति से जुड़ रहा है। इसलिए कई बार यह संकेत व्यक्ति को किसी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक परिवर्तन की ओर ले जाता है। इसलिए रात के इस समय मन सबसे अधिक पवित्र और ग्रहणशील होता है। इसलिए कई लोग बताते हैं कि इस दौरान उनके विचार, सपने और ऊर्जा बदलने लगती है।
यह भी माना जाता है कि इस समय जागना एक तरह की अदृश्य पुकार होती है, इसलिए आपको नए मार्ग, नई सोच और नई दिशा में आगे बढ़ाने की। नंबर 8। जब भी आप पूजा करने जाते हैं, तब उसी समय यदि कोई जीव दिख जाए। जी हाँ दोस्तों, जब पूजा के समय कोई जीव जैसे तितली, चिड़िया, गाय, बिल्ली या कोई अन्य शांत प्राणी दिखाई दे तो इसे अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह संकेत बताता है कि किसी अदृश्य शक्ति ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। ऐसा माना जाता है कि जीव प्रकृति के संदेशवाहक होते हैं और उनकी उपस्थिति पूजा के समय एक आध्यात्मिक संकेत देती है। इसलिए कई लोग अनुभव करते हैं कि ऐसे समय में मन की भारी बातें हल्की हो जाती हैं और भीतर शांति उतरने लगती है। इसलिए यह संकेत उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रमाण होता है जो आपके आसपास फैल चुकी होती है। इसलिए जब पूजा के बीच कोई जीव दिखे तो इसे ईश्वरीय उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है, मानो प्रकृति आपको आश्वासन दे रही हो कि आपकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है और अब जीवन में नई रोशनी प्रवेश करने वाली है। नंबर 9। पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी कृपा का संकेत है। जी हाँ दोस्तों, जब किसी घर में पूजा के समय अचानक कोई अतिथि आ जाता है तो इसे अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे क्षणों में घर का वातावरण दिव्य ऊर्जा से भरा होता है और उसी ऊर्जा के प्रभाव से कोई व्यक्ति उस समय आपके द्वार तक पहुंच जाता है। इसलिए यह आगमन सामान्य नहीं होता, बल्कि अदृश्य शक्ति द्वारा भेजा गया संकेत होता है कि आपके घर की प्रार्थना सुनी जा रही है। ऐसे समय में अतिथि को सम्मान और सहजता से स्वागत करना अपने आप में पुण्य फल देने वाला माना गया है। इसलिए इस दौरान घर में एक अनोखी पवित्र शांति और सुकून महसूस होता है, जैसे कोई सकारात्मक शक्ति वातावरण में अपना आशीष छोड़ गई हो। ऐसा माना जाता है कि ऐसे अतिथि का आगमन केवल मुलाकात नहीं होता, बल्कि सौभाग्य, समाधान और नई राहों के खुलने का प्रतीक बनकर आता है। नंबर 10। लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखना। जी हाँ दोस्तों, नीलकंठ को शुभता, नई शुरुआत और दिव्य संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय इस पक्षी का दिखाई देना साधारण बात तो नहीं मानी जाती है। इसलिए इसे संकेत समझा जाता है कि आप पर किसी अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद सक्रिय होता है और आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। ऐसा माना जाता है कि नीलकंठ का दर्शन चलते हुए व्यक्ति की बाधाओं को शांत करता है और आने वाले संकटों को दूर कर देता है। इसलिए लगातार 3 दिन का दिखना इस बात का संकेत होता है कि कोई बड़ी सफलता, कोई नया अवसर या कोई मनोकामना पूरी होने की प्रक्रिया में है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि ऐसे समय में व्यक्ति की मानसिक शक्ति बढ़ती है, निर्णय सही दिशा में जाते हैं और भीतर एक अजीब सी सकारात्मकता जन्म लेती है। इसलिए यह प्रकृति का संकेत है कि आप सही मार्ग पर हैं और ईश्वर कृपा आपके साथ है। नंबर 11। सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर निकलते समय बंदरों का झुंड दिखना। जी हाँ दोस्तों, सुबह की पूजा के तुरंत बाद अगर किसी व्यक्ति को बंदरों का झुंड दिख जाए तो इसे अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि बंदर साहस, सुरक्षा और ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे समय उनका दिखाई देना इस बात का आशीर्वाद माना जाता है कि दिन भर आपके साथ एक अदृश्य रक्षक शक्ति चल रही है। इसलिए यह संकेत आपके प्रयासों में तेजी, आपके कार्यों में सफलता और आपके दिन में एक विशेष प्रकार की शुभता लाता है। इसलिए बंदरों का समूह किसी आने वाले शुभ समाचार की भी ओर इशारा करता है, जैसे रुके हुए कार्य का बन जाना, कोई खोया हुआ अवसर लौट आना या अचानक से किसी लाभ का मिल जाना।
ऐसा भी माना जाता है कि इस दर्शन से नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आ पाती और व्यक्ति के जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह प्रकृति का संकेत है कि आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से सुरक्षित और सौभाग्यशाली बना रहेगा। नंबर 12। जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। जी हाँ दोस्तों, सुबह स्नान के बाद शरीर और मन दोनों ही एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं। लेकिन यदि इस पवित्र समय में आपको बिना किसी कारण एक अनोखी, मधुर और दिव्य सुगंध महसूस होने लगे, तो इसे साधारण संकेत नहीं माना जाता है। यह माना जाता है कि आपके घर में भगवान का वास हो चुका है, जो आपको अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाती है। इसलिए यह सुगंध किसी इत्र, फूल या धूप की नहीं होती, बल्कि इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह संकेत उस अदृश्य कृपा का प्रतीक होता है जो आपके जीवन में प्रवेश कर रही होती है। इसलिए इस तरह की सुगंध मन को तुरंत एक शांति देती है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने अनजाने में आपके आसपास एक सुरक्षा चक्र बुन दिया हो। इसलिए यह संकेत दिखाता है कि आपकी साधना, आपकी श्रद्धा और आपका आचरण सही दिशा में जा रहा है और दैवी कृपा धीरे धीरे आपके जीवन में उजाला बढ़ा रही है। नंबर 13। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति पर दिव्य कृपा सक्रिय हो जाती है, उसके भीतर एक अलग ही तेज चमकने लगता है। क्योंकि यह तेज किसी चेहरे की सुंदरता से नहीं होता है, बल्कि भीतर की शांति, सरलता और सात्विक ऊर्जा से उत्पन्न होता है। ऐसे लोगों को भीड़ में भी अलग ही पहचान मिलती है। बिना किसी प्रयास के लोग उनकी बात को गंभीरता से सुनते हैं, सम्मान देते हैं और उनकी उपस्थिति में सहज ही विनम्र हो जाते हैं। इसलिए यह सम्मान दौलत का नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्व में बसे दिव्य आभा का होता है। ऐसा माना जाता है कि ईश कृपा मिलने पर व्यक्ति का व्यवहार नर्म, वाणी मधुर और मन उदार हो जाता है, जिससे चारों दिशाओं में सकारात्मक तरंगें फैलने लगती हैं। इसलिए इस ऊर्जा को लोग अनजाने में महसूस करते हैं और सम्मान प्रकट करते हैं। इसलिए अमीरी गरीबी इस स्थान पर कोई अर्थ नहीं रखती, क्योंकि ईशत्व की कृपा वाला व्यक्ति स्वयं चलता फिरता सौभाग्य बन जाता है। नंबर 14। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिरकर जाना। जी हाँ दोस्तों, अगर पूजा के बीच में भगवान की प्रतिमा से कोई फूल या माला अचानक आपके पास गिरकर आ जाए, तो इसे अत्यंत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि सीधे संकेत होते हैं कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो रही है और दिव्य ऊर्जा आपको स्पर्श कर रही है। इसलिए यह घटना अक्सर तब होती है जब मन सच्चा, शांत और समर्पित होता है। माना जाता है कि यह ईश्वर की मौन स्वीकृति है कि तुम्हारी विनती सुनी जा रही है। इसलिए ऐसे समय में पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव तेजी से आने लगते हैं। इसलिए बहुत से लोग बताते हैं कि यह घटना जीवन में बड़े परिवर्तन, सुरक्षा, मनोकामना पूर्ति और सौभाग्य का संकेत होती है। इसलिए यह उस आशीर्वाद का प्रतीक होता है जो बिना बोले ही मिल जाता है, जैसे ईश्वर ने खुद आपको पुकारकर अपने करीब कर लिया हो। नंबर 15। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देना। जी हाँ दोस्तों, जब नींद की गहराई में मन पूरी तरह शांत होता है, तभी आत्मा के स्तर पर आने वाले संकेत सबसे सच्चे माने जाते हैं। इसलिए यदि आपको बार बार ऐसे सपने आने लगे जिनमें मंदिर, दिव्य प्रकाश, भगवान की मूर्तियां या उनका आशीर्वाद दिखाई दे, तो इसे अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए यह दर्शाता है कि आपके ऊपर किसी अदृश्य शक्ति की कृपा मजबूत हो रही है
और आपके जीवन का मार्ग शुद्धता की ओर मोड़ दिया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे सपने तब आते हैं जब मन और आत्मा को किसी सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने का समय आ चुका होता है। इसलिए इन सपनों का भाव यह होता है कि आपकी चिंताओं और बाधाओं के बीच अब एक दिव्य सुरक्षा आपकी देखभाल कर रही है। यह संकेत है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाने लगी हैं और जीवन धीरे धीरे नई रोशनी की ओर बढ़ रहा है। नंबर 16। यदि आपको ब्रह्मा मुहूर्त में ही शंख की आवाज सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज सुनाई देती है या घंटियों की आवाज सुनाई देने लगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब किसी घर पर दिव्य कृपा सक्रिय होती है तो ब्रह्मा मुहूर्त जैसे पवित्र समय में कुछ विशेष ध्वनियां स्वयं आपकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। जैसे कि शंख की आवाज, मंत्रोच्चार या घंटियों की ध्वनि कोई सामान्य घटना नहीं मानी जाती है। यह संकेत होता है कि आपके घर के वातावरण में सकारात्मक कंपन अत्यधिक मात्रा में बढ़ चुके हैं और सूक्ष्म स्तर पर रक्षा चक्र बन चुका है। इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त स्वयं ब्रह्मा ऊर्जा का समय माना जाता है, जब प्रकृति शांत रहती है और हर दिशा में आध्यात्मिक तरंगें सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं। इसलिए यदि इसी समय आपको ये ध्वनियां सुनाई दें, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह संकेत है कि आसपास की दिव्य शक्तियां जागृत हो चुकी हैं और आपके घर को किसी अदृश्य आशीर्वाद ने घेर लिया है। इसलिए यह समय आपके लिए नए अभ्यास सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।